नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 6 के साइंस चैप्टर 5 के बारे में, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जैसा कि हम डेली के अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या बहुत सारे ऐसे मिक्सचर हैं जिनके हम कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो आइए कुछ इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें इन द मॉर्निंग, तो जब हमारे घरों में चाय बनता है तो उसको क्या किया जाता है, छाना जाता है। और छानने से हमें दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। एक होता है यूजफुल कंपोनेंट जो कि चाय होता है जो हम पीते हैं, और दूसरा होता है नॉन यूजफुल कंपोनेंट जो टी लिप्स होती है, चाय पत्ती होती है, जिसे हम पीते नहीं, जिसे हम खाते नहीं, उसे हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे जीवन में कि किसी भी मिक्सचर में किसी भी वस्तु को हम सेपरेट करते हैं। कहीं कहीं हम सेपरेशन ऐसे करते हैं या इसलिए करते हैं कि दोनों चीजें जो भी हम सेपरेट करते हैं उनको कहीं ना कहीं हम अलग अलग कामों में यूज कर लेते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम सेपरेट करने के बाद कोई एक चीज जो है उसका या कोई एक कंपोनेंट जो है हमारे लिए यूजफुल होता है और दूसरा नॉन यूजफुल होता है। तो आइए कुछ और देखते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, हमारे घरों में चर्निंग किया जाता है कर्ड को, किस लिए, तो बटर या मक्खन या लस्सी बनाने के लिए दही को मथा जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल जैसे है चर्निंग करने का तरीका, कंटिन्यूअस स्टीरिंग। यानी चर्निंग का मतलब क्या, उसको लगातार मिलाते रहना, उसको लगातार हिलाते रहना। तो उससे क्या निकल करके आता है, हमें एक तो मक्खन मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, हमें लस्सी मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दोनों चीजें हमें सेपरेट हमने किया, इसमें दोनों यूजफुल कंपोनेंट्स हैं। मक्खन भी हम यूज करते हैं और लस्सी भी हम यूज करते हैं, यानी वी यूज बोथ लस्सी एंड बटर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे अगर हम बात करते हैं, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाल्क ऑफ प्लांट्स। जो स्टाल्क होती है, जो डंठल होती हैं, जो गेहूं का डंठल होता है, उससे हम अनाज को बाहर निकालते हैं, यानी अनाज को सेपरेट करते हैं। और वहां पे हम यहाँ भी, जैसे अगर हम कहें ग्रेन हमने निकाल लिया, तो ग्रेन को भी हम यूज करते हैं, खाने में प्रयोग करते हैं। और जो उसका स्टाल्क होती है, जो उसका डंठल होता है, उसे हम क्या करते हैं, एनिमल को खिला देते हैं एज ए एनिमल फीड, यानी फॉडर के रूप में, चारे के रूप में हम उसे जानवरों को खिला देते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉटन गिनिंग, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, है ना, फाइबर टू फैब्रिक में भी पढ़ा था कि कॉटन गिनिंग क्यों करते हैं भाई, तो हम जो है कॉटन सीड को फाइबर से अलग करने के लिए करते हैं। अगर हमें कॉटन मिल गया तो इसमें क्या है, फाइबर भी है और कॉटन सीड भी है, लेकिन हम इसे गिनिंग मेथड से इसको अलग करते हैं, कॉटन सीड को और फाइबर को। तो जो कि ये फाइबर हमें मिलता है, हमें ये फाइबर मिल जाता है और कॉटन सीड मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या है, हमने अलग तो कर लिया कॉटन फाइबर को, किससे, सीड से, लेकिन इसको हम यूज कर लेते हैं और इसे फिर फेंक देते हैं। यानी कहने का मेरा तात्पर्य ये है, या इस चैप्टर के बारे में हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसे मिक्सचर हैं जिनमें से हम उनके कंपोनेंट्स को जब हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो हमारे दो पर्पस होते हैं। या तो हम जो भी सेपरेशन सब्सटेंसेस मिल रही हैं, सेपरेट करने के बाद जो भी हमें कंपोनेंट मिल रहे हैं, उनका सभी का हम कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं, या कोई एक या दो उसका प्रयोग करते हैं उसके कंपोनेंट्स को, और बाकी हम क्या करते हैं, नॉन यूजफुल होता है उसे हम फेंक देते हैं। अगर हम यही बात कर लेते हैं, सेपरेटिंग नॉन टेस्टी फूड फ्रॉम द टेस्टी फूड, हमें जब भी कुछ खाना मिलता है तो उसमें से हम जो टेस्टी चीजें होती हैं, जो हमें पसंद होता है, उसको हम क्या करते हैं, खा जाते हैं, और जो नहीं पसंद होता है उसको उसी में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये सलाद है, अगर इसमें चिप्स भी डाल दिया गया तो हम खा लेंगे, लेकिन ये जो कैबेज की पत्ती डाली गई, ये हमें पसंद नहीं है, ये टमाटर हमें पसंद नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसी में इसको छोड़ देते हैं। यानी इस तरह से क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। ठीक है, आगे और देखते हैं क्या है इसमें। फिर बात आती है, ध्यान देना, हम जो अभी बात कर रहे हैं कि किस लिए हम सेपरेट करते हैं। तो व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस,
हम सब्सटेंसेस को अलग अलग क्यों करते हैं? तो पहली चीज, टू सेपरेट हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। या तो ये हो सकता है कि जो मिक्सचर हमें मिला है, जो हमारे पास है मिक्सचर, उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, उससे सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। जैसे सेपरेटिंग स्टोन्स, इंसेक्ट्स एंड पल्सेस, राइसेस। अगर हम बात करें कि पल्स और राइस से जो है स्टोन और इंसेक्ट्स को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अगर हम बात करें टू सेपरेट नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो उसमें यूजफुल नहीं है, जो हमारे काम के नहीं है, उनको भी हम उस मिक्सचर से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। जैसे स्ट्रेनिंग टी लिव्स फ्रॉम टी, चाय से चाय पत्ती को हम क्या करते हैं, छान लेते हैं। ठीक है। अगर हम आगे देखें, वी ऑल्सो सेपरेट टू यूजफुल कंपोनेंट्स, कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में जिनका हम दो या दो से ज्यादा जो भी उसमें कंपोनेंट्स हैं उनको हम ये यूज करना होता है, लेकिन उन्हें हमें अलग अलग करके यूज करना होता है, अलग अलग फॉर्म में यूज करना होता है, इसलिए हम उसे दोनों को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। वांट टू यूज देम सेपरेटली, उनको अलग अलग यूज करना चाहिए हम चाहते हैं कि उसे हम अलग अलग यूज करें, तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, उनको अलग करते हैं। जैसे सेपरेटिंग लस्सी एंड बटर बाय चर्निंग कर्ड, दही को मथ करके या चर्न करके हम क्या निकाल लेते हैं, लस्सी और बटर दोनों निकालते हैं और दोनों का फर्दर हम यूज करते हैं। आगे देखिए, आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। जैसे हम बहुत सारी चीजें हैं यहां पे, अगर हम कहें सेपरेशन प्रोसेस, तो अलग अलग सबसे चीज तो यह है कि हम किसी भी सब्सटेंसेस को जो है वो अलग अलग सेपरेट करते हैं। कहने का मतलब है उसके जो तरीके होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक सब्सटेंस को किसी एक मेथड से सेपरेट कर रहे हैं तो दूसरे सब्सटेंस को उसी मेथड से सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए कुछ देखते हैं क्या करते हैं हम। सेपरेशन प्रोसेस क्या होता है? अगर हम बात करें तो सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, अगर राइस से हम पत्थर निकालते हैं, जो कि पत्थर हमारे राइस में या कुछ इस तरह के कंकड़ पत्थर या मिट्टी के टुकड़े या कुछ तरह की इस तरह की इम्प्यूरिटीज पड़ी होती हैं, तो हम उनको अलग करते हैं। तो हम क्या अलग करते हैं उसमें से? टू रिमूव इम्प्यूरिटीज, जो उसमें अशुद्धता है, यानी जो चावल है उसके अलावा जो भी चीजें हैं उसमें क्या है, या तो अशुद्ध है यानी कि उसको हमें निकालना है, या कुछ ऐसी चीजें जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, उस इम्प्यूरिटीज को, उस हार्मफुल कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, थ्रो अवे कर देते हैं, फेंक देते हैं, और हम यूज क्या करते हैं, सिर्फ राइस को। अगर हम बात करें चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर, अगर हम दही को मथते हैं, दही को चर्न करते हैं बटर प्राप्त करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं दो सेपरेट करते हैं, इसमें दो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं हम अलग करते हैं, और दोनों क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। जैसे वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, जो बटर आता है, हमने बात किया कि जो बटर मिलता है हमें, उसे भी हम फर्दर यूज करते हैं, और जो हमें लस्सी मिलती है उसे भी हम यूज करते हैं। यानी दोनों कंपोनेंट्स हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, इसलिए हम उसको अलग करते हैं। अगर हम बात करें सेपरेट टी लीव्स, अगर चाय की पत्ती को हम अलग करते हैं तो हम क्या अलग कर रहे हैं वहां से भाई, तो रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, जो हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, अलग करते हैं। और हम करते क्या है, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, जो सॉलिड कंपोनेंट्स यानी जो चाय की पत्ती छन करके बाहर आती है, उसे हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। आइए सेपरेशंस के जो मेथड हैं, कुछ अलग अलग मेथड हैं, इनको हम देखते हैं। जैसे हम बात करें तो डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशंस क्या क्या है। अगर हम बात करें थ्रेसिंग, इसके बारे में हम आगे देखेंगे स्लाइड्स में। विनोइंग है, बहुत सारे मेथड हैं सेपरेट करने के, और ये जो मेथड है ये अलग अलग कंपोनेंट्स या अलग अलग मिक्सचर पे लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक मिक्सचर को लेके आओ और बोलो ये सारी जो मेथड ऑफ सेपरेशन है इनको लागू करो या इनके थ्रू करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके कंपोनेंट्स को अगर हमें सेपरेट करना है तो इनमें से जो अलग अलग प्रोसेस हैं इनको अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ के लिए थ्रेसिंग करना पड़ेगा, कुछ के लिए विनोइंग करना पड़ेगा, कुछ एवापोरेशन से अलग हो सकते हैं, कुछ फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो सकते हैं, कुछ डिकेंसेशन से, कुछ सेडिमेंटेशन से, कुछ सीविंग से, और कुछ हैंड पेकिंग से। हम देखेंगे क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे सब्सटेंसेस हैं
जिनमें से जो कंपोनेंट्स हैं वो हैंड पिकिंग मेथड से अलग हो सकते हैं, या कुछ ऐसे जो सब्सटेंसेस या ऐसे कुछ मिक्सचर जो थ्रेसिंग से अलग होते हैं, जो विनोइंग से अलग होते हैं। तो आइए आगे के स्लाइड में हम बात करते हैं एक एक करके मेथड ऑफ सेपरेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड मतलब हाथ से बुनना, हाथ से एक एक करके चुनना या निकालना उसमें से। तो हैंड पिकिंग मेथड हम जनरली क्या देखते हैं अपने घरों में, हम देखते हैं कि जो चावल में इम्प्यूरिटीज होती हैं, जो पैडी होता है ना, पैडी से ही चावल बनता है, राइस बनता है, तो जो पैडी होता है कुछ ना कुछ रह जाता है, तो हम उसे खा नहीं सकते डायरेक्टली। तो हम उसे क्या करते हैं, बनाने से, चावल बनाने से पहले हम उसमें से जो पैडी है, जो कंकड़ है, या कुछ इस तरह की जो इम्प्यूरिटीज हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, हैंड पिक कर लेते हैं, हाथ से एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो राइस ग्रेन विथ इम्प्यूरिटीज, ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं ये क्या है, इनकी इम्प्यूरिटीज है, और बाकी क्या है, चावल है। तो हम क्या करते हैं भाई, तो हम चावल से इम्प्यूरिटीज को क्या करते हैं, हैंड पिक करते हैं, पिकिंग अप द इम्प्यूरिटीज विथ योर हैंड्स। अपने हाथों से जो इम्प्यूरिटीज है, जो पैडी है, जो कंकड़ पत्थर है, जो स्टोन है, जो सॉयल है के टुकड़े जो हैं उसमें, उनको हम हाथ से पिक कर लेते हैं। अब बात आती है कि क्या हम किन किन जगहों पे हम हैंड पिकिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। तो इसके देख लीजिए, इसका जो नेचर है कि हैंड पिकिंग मेथड कहां कहां हम यूज कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, इट इज अ सेपरेशन मेथड यूज टू रिमूव द अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर बाय यूजिंग योर हैंड। हम करते क्या है, हम अनवांटेड या जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको मिक्सचर से अलग करने के लिए अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, और इस प्रयोग को या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस सेपरेशन मेथड को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। यानी किसी अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंसेस को अगर हम अपने हाथों से निकाल के बाहर फेंकते हैं, तो उस सेपरेशन मेथड को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग मेथड। इसमें होता क्या है, जैसे पल्सेस, राइस हैव इम्प्यूरिटीज सच एज स्टोन्स, पत्थर होते हैं, डर्ट मिट्टी होती है, इंसेक्ट्स कीड़े होते हैं, या अदर ग्रेन्स, इसमें कुछ अलग अनाज मिल गए होते हैं, तो इनको हम अलग करते हैं। क्या अलग करेंगे, उसमें से हम रिमूव करेंगे स्टोन को, डर्ट को, इंसेक्ट्स को एंड अदर ग्रेन्स को विथ योर हैंड्स। अपने हाथों से हम उसे निकाल देते हैं। हम चावल को नहीं निकालते, हम इन इम्प्यूरिटीज को निकालते हैं, और जिसको हम कहते हैं हैंड पिकिंग मेथड। आइए आगे के स्लाइड में समझते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए। फिर बात आती है कि कैन हैंड पिकिंग बी यूज्ड टू सेपरेट ऑल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। क्या जितने भी मिक्सचर हैं या हमें जितने भी मिक्सचर मिलेंगे, क्या हम उनमें से जो अलग कर रहे हैं सब्सटेंसेस, उनको सभी को क्या हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर सकते हैं? तो हमारा जवाब क्या होगा, नो, नहीं, हम नहीं कर सकते। यानी सभी मिक्सचर को हम हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम बात करें मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर, अगर साल्ट और शुगर का मिक्सचर है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, अगर साल्ट और शुगर का मिक्सचर है, अगर कहा जाए इसे हैंड पिकिंग मेथड से अलग करो, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे ये पता लगता है कि सभी सब्सटेंसेस को अगर हम सेपरेट करना चाहें तो हम हैंड पिकिंग मेथड से अलग नहीं कर सकते। तो क्या है ऐसा, क्या कंडीशन होगा कि हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ हैंड पिकिंग मेथड यूज करेंगे? तो व्हेन हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड, हम हैंड पिकिंग मेथड वहां यूज कर सकते हैं। कहां पे भाई, ध्यान देना, साइज ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस इज लार्ज। जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है वो लार्ज हो, किससे, जो मेन हमारा सब्सटेंस है जिसको हम यूज करने वाले हैं, जिसमें से हम उसे बाहर निकालने वाले हैं। अगर हम कहें यहां राइस है, तो राइस से हम क्या निकालते हैं, स्टोन निकालते हैं, डर्ट निकालते हैं, इंसेक्ट्स निकालते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम उसमें से, राइस में से सेपरेट करते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये राइस से जो है इस स्टोन की साइज जो है क्या होती है, वो बड़ी होती है, ये बड़ा होता है, इसलिए हम इसे आसानी से हैंड पिक कर पाते हैं। फिर दूसरी चीज, दो कंडीशन इसमें दे रखा है, अगर ऐसे दो कंडीशन है तो हम हैंड पिकिंग मेथड वहां पे यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस इज लेस। जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं उनकी जो क्वांटिटी है मेन सब्सटेंस से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर मान लो राइस, अगर हम कहें कि 100 ग्राम राइस है और इसमें हम 500 ग्राम स्टोन
या इंसेक्ट्स डाल दें, तो क्या ये हैंड पिकिंग मेथड से पॉसिबल है? नो, ये हैंड पिकिंग मेथड से पॉसिबल नहीं है। उस स्थिति में ये हैंड पिकिंग मेथड से पॉसिबल है कि अगर हम कहें कि 500 ग्राम चावल है और इसमें 10 ग्राम स्टोन या कोई और सब्सटेंसेस मिक्स है, तो इस 10 ग्राम को हम क्या कर लेंगे, हैंड पिकिंग मेथड से हम पिक्ड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी दो चीजें कंडीशनल हैं। जब हम हैंड पिकिंग मेथड यूज करेंगे तो दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। पहली चीज कि जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो साइज में बड़ा होना चाहिए, मेन सब्सटेंस से, और दूसरा जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी जो है, उसकी मात्रा जो है कम होनी चाहिए मेन सब्सटेंस से, तब हम हैंड पिकिंग मेथड यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है सेपरेशन का, थ्रेसिंग। जाहिर सी बात है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो थ्रेसर या थ्रेसिंग मेथड देखा होगा आपने। सबसे पहले किसान क्या करता है, अपने फसल को काटता है और उसे सन ड्राई फॉर स्टार्ट, सूर्य में सूखने के लिए छोड़ देता है। जब कुछ दिन सूख जाता है तो क्या करता है, उसे स्टाल कर बीटन मैनुअली, अगर धान है तो उसको मैनुअली पीटना शुरू करता है, और पीटता है तो क्या निकलता है, उसमें से अनाज निकलता है, ग्रेन निकलता है। इसमें से क्या निकलता है, पीटता है तो ग्रेन निकलता है। या डायरेक्टली क्या करता है, थ्रेसर से या जो क्या बोलते हैं हार्वेस्टिंग सिस्टम से, हार्वेस्टर जो होते हैं, बड़े बड़े मशीन जो सिस्टम होते हैं, इनसे क्या करता है, अनाज को बाहर निकाल लेता है। यानी अगर कहें थ्रेसिंग प्रोसेस हम कहाँ यूज करते हैं या कहाँ हमने देखा इसको, तो ये ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टाल। ये जो थ्रेसिंग प्रोसेस है ये किसी पौधे से उसके ग्रेन्स को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। या तो मैनुअली यूज किया जा सकता है पीट करके, ठीक है, या हार्वेस्टर से डायरेक्ट मशीनरी के थ्रू हम उसे बाहर कर सकते हैं अनाज को। देखेंगे तीसरा मेथड हमारा क्या है, विनोइंग, जिसको ओसवन बोलते हैं। अगर ये कहें हम कि ये हमें जो अनाज की जो फली है ये मिलती है, तो इस पे क्या होता है, अनाज के ऊपर एक हस्क लगा होता है, एक भूसा होता है, इसकी कवरिंग होती है। और ये कवरिंग कब हम निकालते हैं, विनोइंग मेथड से। अगर मान लो ये हम थ्रेसिंग कर लिया हमने इसको, तो इसमें हस्क और प्लस ग्रेन, ये दोनों मिलेंगे, हस्क और ग्रेन हमें दोनों मिलेंगे। और जब ये दोनों मिलते हैं तो हम विनोइंग मेथड से, ओसवन मेथड से क्या करते हैं, ग्रेन को अलग कर लेते हैं और हस्क को अलग कर लेते हैं। ग्रेन हम अपने लिए यूज करते हैं, जो और भूसा होता है, जो हस्क होता है, ये हम अपने पशुओं के लिए चारे के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए जैसे ये विनोइंग मेथड है, क्या हो रहा है यहाँ पे, विनोइंग मेथड दो तरह से हो सकता है, एक मैनुअली जैसा कि ये आप देख रहे हैं फिगर में, एक दूसरा तरीका जो कि मशीनरी के सिस्टम होता है। जैसे इसमें देखोगे क्या है, हस्क क्या है, लाइटर ऑब्जेक्ट है। ये जो हस्क निकल रहा है ये क्या है, लाइटर है, यानी हल्का है। और ये जो अनाज है ये क्या है, हैवियर है, भारी है। तो जब हम इसे ऊपर से, थोड़ा ऊपर से गिराते हैं तो जो हवा आती है, हवा का जो बहाव है, ये क्या करता है, लाइटर ऑब्जेक्ट को आगे बहा ले जाता है, आगे की ओर लेके चला जाता है। और जो भारी ऑब्जेक्ट है, यानी जो भारी सब्सटेंसेस है, जो कि हमारा अनाज है, ये क्या हो जाता है, नीचे डाउन हो जाता है। तो इससे क्या हो गया, विनोइंग मेथड से ग्रेन जो है हैवियर होता है और हस्क जो है लाइटर होता है। तो इस कंडीशन में हम विनोइंग मेथड यूज कर सकते हैं जब दो सब्सटेंसेस आपस में मिले हों, मिक्सचर हो, और उनमें से एक सब्सटेंस क्या है, लाइटर है, और दूसरा सब्सटेंस क्या है, हैवियर है। ठीक है, तो इस तरह के जब सब्सटेंसेस लाइटर और हैवियर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो गए हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम विनोइंग मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हल्का होगा वो हवा के साथ आगे चला जाएगा और जो भारी होगा वो क्या होगा, वहीं सेटल डाउन हो जाएगा। अब इसको एक बार हम देख लेते हैं यहाँ थ्रेसिंग और विनोइंग। जैसे देखो थ्रेसिंग में हमने क्या किया, जो खेत से कटा हुआ फसल है इससे हमने क्या निकाल लिया, ग्रेन और स्टाल्क, ये दोनों चीजें आगे निकाल। और फिर ये जो ग्रेन हमने किया, अब इसमें से जो मेन अनाज निकालना है, जो कि हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, ये विनोइंग मेथड से निकाल लेते हैं। और जो हस्क है, जो भूसा है, इसे हम पशुओं के लिए, अपने चारे के लिए प्रयोग में ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दोनों चीजें उपयोगी हैं। हम इसलिए इसको अलग कर रहे हैं कि हमें ये दोनों चीजें क्या है, यूजफुल है, इसलिए हम इनको अलग कर रहे हैं। आगे देखते हैं। फिर एक सबसे कॉमन मेथड है ये सेविंग, यानी चालना। आप अपने घरों में देखे होंगे
जब आटा हम चालते हैं, है ना, तो एक पतली सी जालीनुमा कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि ये जिसको छन्नी बोलते हैं या छलनी बोलते हैं, इसमें हम उस चीज को डालते हैं। अब इसमें भी क्या मैटर करता है, कुछ चीजें बिग साइज की होंगी, बड़ी साइज की होगी, और कुछ जो होगी वो स्मॉल साइज की होगी। ठीक है, तो जो बड़ी होगी वो क्या होगी, छन्नी के ऊपर ही अटक जाएगी, और जो छोटी होगी, जो छोटे आइटम्स होंगे या छोटे जो सब्सटेंसेस हैं वो जो क्या हो जाएंगे, हमारे बर्तन में आ जाएंगे, जिसको हम यूज कर लेते हैं। और जो इसमें कंकड़ पत्थर या कुछ इस तरह के हस्क या जो भूसे होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर छन जाते हैं। तो यहाँ पे अब ध्यान देना है कि जो सीविंग मेथड है ये कहाँ हम यूज करेंगे, तो ऐसे सब्सटेंसेस पे जहां उसकी साइज जो है एक की बड़ी होगी और दूसरे की साइज छोटी होगी। तो छोटा वाला जो है वो नीचे हो जाएगा, ऊपर जो बड़ा वाला सब्सटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। इस तरह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे और भी कई अलग कॉमन जगहों पे आपने देखा होगा, सीविंग जो है ये सिंपल टेक्निक है क्या करने के लिए, तो सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अलग अलग साइज के जो पार्टिकल एक साथ होते हैं, मिक्सचर होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम सीविंग मेथड यूज करते हैं। या हम ये कहें, सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। अलग अलग साइज के जो कंपोनेंट्स, मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग साइज के हैं, तब हम सीविंग मेथड यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये छलनी से चाला जाता है, इसमें जो बड़ा बिग पार्टिकल होता है वो क्या होता है, ऊपर रह जाता है, और जो स्मॉल पार्टिकल होता है वो क्या होता है, नीचे रह जाता है। अगर हम बात करें, ये मिट्टी को हम अगर छान रहे हैं, है ना, तो जो बड़े पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं, और जो फाइन पार्टिकल हैं, जो छोटे पार्टिकल हैं, वो क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे देखें तो जो रेत है, जो सैंड है, इसको अलग किया जाता है। जो पेबल्स होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, ये ऊपर रह जाते हैं, जो यानी बड़े जो पार्टिकल हैं ऊपर, और जो फाइन पार्टिकल हैं यानी फाइन सैंड है वो क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है, जिसको हम फर्दर यूज करते हैं। आगे देखते हैं, ये जो दो मेथड है, पांचवा सेडिमेंटेशन और डिकेंसेशन। ये क्या होता है, सेडिमेंटेशन का मतलब है कि इस यहां पे भी बात आती है कि लाइटर और हैवियर ऑब्जेक्ट, अगर लाइटर और हैवियर ऑब्जेक्ट आपस में मिल गए हैं तो हम इसे सेडिमेंटेशन और डिकेंसेशन मेथड से क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि अगर इस चावल में भूसे हैं या हस्क है, तो जाहिर सी बात है ये छोटे होते हैं, चावल से उनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। तो छोटी होगी तो हम क्या करेंगे, उसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे, हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं मेथड क्या, सेडिमेंटेशन। हम इस चावल में क्या डाल देते हैं, वाटर, है ना, इसमें हम डालते हैं क्या, वाटर, पानी डालते हैं। और पानी डालने पे क्या अर्थ होता है कि जो हस्क है, जो लाइटर ऑब्जेक्ट है, वो क्या होता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है, और जो ये जो हैवियर ऑब्जेक्ट है चावल, ये क्या होता है, पानी के नीचे सेटल डाउन हो जाता है, यानी बर्तन की तली में बैठ जाता है। और फिर हम इसे डिकेंट कर देते हैं, यानी डिकेंसेशन। फिर हम पानी को धीरे धीरे बाहर की ओर क्या करते हैं, गिराने लगते हैं। तो जो ये ऊपर जो इसके हस्क है, ये क्या होता है, निकल करके बाहर गिर जाता है, और हमारा फ्रेश क्या बचता है, पीछे चावल बच जाता है। यानी इस तरह से भी हम दो चीजों को, अगर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऐसे हैं जो लाइटर और हैवियर हैं और हैंड पिकिंग मेथड से नहीं अलग हो पा रहे हैं, तो हम इसमें डिकेंसेशन और सेडिमेंटेशन और डिकेंसेशन मेथड यूज करके इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब सेडिमेंटेशन और डिकेंसेशन मेथड होता क्या है, इसी बार एक बार समझ लेते हैं फिर से कि व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स, अब ध्यान देना वही बात है मैंने अभी जो बताया कि जो हैवियर कंपोनेंट है मिक्सचर से क्या होता है, वो सेटल डाउन हो जाता है पानी के अंदर जैसे ही हम पानी यूज करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। यानी ऐसे किसी ऑब्जेक्ट में, ऐसे किसी कंपोनेंट्स में जब हम पानी मिलाते हैं और उसका हैवियर ऑब्जेक्ट या हैवियर सब्सटेंस जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और दूसरा प्रोसेस है डिकेंसेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो वाटर हमने डाला है ना, उसके ऊपर जो है सेडिमेंट होता है। क्या होता है, जो हल्की चीजें होती हैं, जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सेडिमेंट हो जाता है, और फिर हम उसे बिना किसी डिस्टरबेंस किए क्या करते हैं, पानी को गिरा देते हैं किसी अलग बर्तन में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंसेशन। अब ये चीज क्या है, इट इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड ऑयल एंड वाटर। और ये जो प्रोसेस है डिकेंसेशन वाला, ये जो दो अघुलनशील लिक्विड होते हैं जो आपस में नहीं मिलते हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर, ये आपस में नहीं मिल पाते हैं, नहीं मिल सकते,
तो अगर हम कहें कि ये वाटर जो होता है वो हैवियर होता है किससे, ऑयल से। ऑयल हल्का होता है, ये ऊपर रह जाता है, और वाटर क्या होता है, भारी होता है, तो नीचे रह जाता है। अगर ऑयल और वाटर को हमें अलग करना हो, अगर मैं ये कह रहा हूं यहां पे कि ऑयल जो है ऊपर रहता है और वाटर जो है वो क्या होता है, नीचे रहता है ना। अगर एक बर्तन कहें कि ये बर्तन है, तो इसमें ऑयल एंड वाटर डालेंगे तो ऑयल क्या होगा, ऊपरी सतह पे होगा और वाटर नीचे होगा। तो अगर इसे हमें अलग करना, ऑयल एंड वाटर को, तो हम डिकन्सेशन मेथड से क्या करेंगे, इसे हम अलग कर सकते हैं, है ना। डिकन्सेशन मेथड का मतलब, हम अगर इस बर्तन से ऑयल को गिराना शुरू करें, ऊपर से किसी अलग बर्तन में इसको निकालना शुरू करें, तो सबसे पहले जो ऊपर वाला मैटर है, जो ऊपर वाला सबस्टेंस है, ये बाहर आएगा, और इस तरह से हम क्या करेंगे, ऑयल को बाहर कर लेंगे वाटर से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं सेडिमेंटेशन। एक बार देखते हैं, अगर हम जनरली कहें, सपोज दैट मानो एक ग्लास में हमने क्या लिया, पानी लिया, ठीक है। फिर इसमें हमने क्या डाला, थोड़ी मिट्टी डाल दी। मिट्टी डाला तो क्या हुआ, कुछ मिट्टी जो है तो पानी में घुल जाती है, जो मिट्टी पानी को गंदा कर देती है, और कुछ जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, सेडिमेंटेशन। यानी जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो क्या रह गया, ऊपर रह गया। अब यहां पे आगे देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, जब ये पूरी तरह से सेटल डाउन हो जाएगा, ये मिट्टी जो है सेटल डाउन हो गई, तो हम इसे दूसरे बर्तन में इस पानी को क्या करेंगे, डाल देंगे। यानी जब धीरे धीरे हम इस पानी को धीरे धीरे डालेंगे, तो ये पानी जो है हम इकट्ठा कर लेंगे, जो थोड़ा गंदा तो होगा, है ना, फाइनर जो बहुत ही महीन इंप्यूरिटीज है वो तो आ जाएगी, लेकिन जो सॉयल होगा, जो मोटा पार्ट होगा या जो हैवियर पार्ट होगा, वो ग्लास में अलग हो जाएगा। ठीक है, ये होता है डिकन्सेशन मेथड। ठीक है, पहले हमने कहा सेडिमेंटेशन, जो सेटल डाउन हो गया, मिट्टी नीचे बैठ गई, तली पे आके रुक गई, और फिर हम उस पानी को दूसरे ग्लास में या दूसरे बर्तन में हमने जब डाला, तो क्या हुआ, मिट्टी अलग हो गया और पानी अलग हो गया, कुछ इंप्यूरिटीज के साथ, लेकिन फाइन इंप्यूरिटीज के साथ ही अलग हुआ, लेकिन काफी हद तक हमने इंप्यूरिटीज अलग कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब आगे देखते हैं। अब फिर इस कहने का मतलब है कि जो इंप्यूरिटीज, ये जो फाइन इंप्यूरिटीज है, इसे भी अगर हमें अलग करना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा मेथड यूज करेंगे, जिसका नाम है फिल्ट्रेशन, छानना। तो अब देखिए क्या है, जो इंप्यूरिटीज वाला, जो फाइन इंप्यूरिटीज के साथ जो पानी था, इसे अगर हमें शुद्ध करना है, तो हम क्या लेंगे, एक फिल्टर पेपर लेंगे, जो कि हमारे स्कूल के लैब में भी मिल जाता है, आप देखे होंगे, या अगर नहीं देखें तो देख लेना है। ठीक है, फिल्टर पेपर लेंगे, और फिल्टर पेपर को हम क्या करेंगे, अच्छे से इस ग्लास के ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा गड्ढा बना के, यानी थोड़ा सा ये नीचे दबा हुआ होना चाहिए, कि जब हम पानी डालें तो धीरे, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे नीचे सिप करता है, नीचे डाउन होता है, ये थोड़ी थोड़ी बूंदें आती हैं। ठीक है, तेजी से छन्नी जैसे नहीं आता है। फिर हम इससे क्या करेंगे, ये वाला जो पानी है, इस फिल्टर पेपर के थ्रू हम क्या कर लेंगे, छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। तो जब हम मिलेगा, तो फिर से हमें वही क्या मिल जाएगा, प्योर वाटर मिल जाएगा। और जो फाइन पार्टिकल्स थे, जो फाइन इंप्यूरिटीज थी, जो फाइन इंप्यूरिटीज थी, वो क्या हो गई, फिर से हमने उसको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। किसके थ्रू, फिल्टर पेपर के थ्रू, और जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे फिल्ट्रेशन मेथड का देखिए प्रोसेस, तो फिल्ट्रेशन इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड, जो अघुलनशील है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सब्सटेंसेस को हम फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते हैं जो इनसॉल्युबल सॉलिड हो, सॉल्युबल सॉलिड को नहीं। अगर हम कहें कि ग्लास में हमने क्या लिया, पानी लिया, और इसमें हमने 1 चम्मच क्या डाला, शुगर डाल दिया, चीनी डाल दिया, और चीनी को हमने क्या किया, मिला दिया इसमें, तो ये तो मिक्स हो गया। और मिक्स होने के बाद अगर कहा जाए कि इसको फिल्ट्रेशन मेथड से शुगर एंड वाटर को सेपरेट करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है पॉसिबल, तो ये ऐसा सॉलिड है, शुगर ऐसा सॉलिड है जो सॉल्युबल है, शुगर ऐसा सॉलिड है जो सॉल्युबल है, और यहां पे फिल्ट्रेशन मेथड कहां हमें यूज करना है, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस या इनसॉल्युबल सॉलिड पर। ठीक है, जो पानी में घुलता ना हो, वैसे जगहों पे हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज
कर सकते हैं। तो फ्रॉम अ लिक्विड बाई पासिंग इट थ्रू अ मीडियम ऑफ्टन फिल्टर पेपर। अब जाहिर सी बात है, हम प्राय जो है क्या यूज करते हैं, यहाँ फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। जैसे ये देखिए एक स्टैंड बना दिया गया है ना, इस स्टैंड के थ्रू इसको अटैच कर दिया गया है, इस किप को, है ना, और इसी किप में क्या डाल दिया गया है, फिल्टर पेपर। और फिर जब हम ये इम्प्यूरिटीज वाली जो वाटर है, जो लिक्विड है, इसको हम जब डालते हैं तो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या बच जाता है, इम्प्यूरिटीज बच जाती है, इम्प्यूरिटीज बच जाती है, और हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे फिल्ट्रेट वाटर मिल जाता है, प्योर वाटर मिल जाता है। ठीक है। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट पल्प एंड सीड्स फ्रॉम द जूस। ये फिल्ट्रेशन मेथड जो है हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम जूस बनाते हैं, या हम देखते हैं शॉप पे जो जूस बनाने वाले होते हैं, वो जब जूस बनाते हैं तो उसमें पल्प और जूस दोनों निकलता है। तो हमें पल्प नहीं चाहिए होता, हमें क्या चाहिए होता है, जूस चाहिए होता है। तो फिल्टर मेथड से, छन्नी से, है ना, वो पल्प को क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, और हमें क्या दे देते हैं, जूस दे देते हैं, और जिसकी हमें नीड होती है। इट इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट चीज और पनीर फ्रॉम मिल्क। और फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, इसका यूज जो है हम दूध से पनीर या चीज को भी सेपरेट करने के लिए करते हैं। जब हम दूध से पनीर या चीज बना लेते हैं तो उसमें जो पानी या एक्स्ट्रा जो मटेरियल होते हैं, जो लिक्विड होता है एक्स्ट्रा, उसको हम सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। फिल्टर करके हम चीज या पनीर को बाहर कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको थ्रो अवे कर देते हैं। आगे देखते हैं, एक प्रोसेस है एवापोरेशन। जैसा कि आपको पता होगा, एवापोरेशन मतलब होता है वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण में होता क्या है, ये भी एक प्रोसेस है ना। अगर हमें कहा जाए कि शुगर एंड वाटर मिक्स हो गया, अभी हमने बात किया कि शुगर जो है सॉल्युबल सब्सटेंस है, किसके साथ, वाटर के साथ, ये सॉल्युबल सब्सटेंस है। तो अभी हमने ऊपर बात किया कि फिल्ट्रेशन मेथड से क्या अलग कर सकते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्युबल सब्सटेंस है तो इसको हम कैसे अलग करेंगे, तो इसको हम अलग करेंगे एवापोरेशन मेथड से। देखिए, एवापोरेशन इज प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। एवापोरेशन प्रोसेस में होता क्या है, लिक्विड जो है, जो वाटर होता है, जो लिक्विड होता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प बन जाता है, जिसको हम धुआं कह सकते हैं। जब हम पानी बॉयल करते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। ठीक है। और वो क्या है, वो वेपर क्या है, तो वही लिक्विड ही है, बस वो क्या है, उसका स्टेट चेंज हो गया, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, वेपर में। एवापोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। अब देखिए बात वही आ गई, एवापोरेशन मेथड का यूज हम कहां करते हैं, ऐसे सॉलिड डिसॉल्व में, ऐसे सॉलिड डिसॉल्व लिक्विड को अलग करने के लिए, या सॉलिड को अलग करने के लिए जो पानी में क्या हो गया, घुल चुका है, तो उसको अलग करने के लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं एवापोरेशन। ठीक है। दिस प्रोसेस इज ऑफन यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम साल्ट वाटर और सी वाटर। और जो एवापोरेशन प्रोसेस है, ये कॉमनली खास करके कहाँ यूज किया जाता है, मेनली अगर बोला जाए तो जो सी वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, इससे साल्ट को अलग किया जाता है। किसके प्रोसेस से भाई, तो एवापोरेशन के मेथड से। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, आपको ये छोटे छोटे गड्ढे दिख रहे हैं, छोटी छोटी क्यारियां दिख रही हैं बहुत सारी, है ना। इनमें क्या होता है कि समुद्र का पानी यहां तक आता है, और इस क्यारियों में पानी को रोक दिया जाता है, घेरा बना करके या ऊंची मिट्टी का ऐसे टीला बना करके पानी को रोक दिया जाता है। और 2 दिन 4 दिन 5 दिन करके ये सूर्य की गर्मी से क्या होता है, ये वाटर जो है एवापोरेट हो जाता है ना। वाटर क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है, और पीछे ये क्या छोड़ जाता है, साल्ट छोड़ जाता है। अब ये साल्ट जो है कई साल्ट से मिलकर के, समुद्र में जो है कई साल्ट होते हैं, कई नमक होते हैं, तो इसी साल्ट को फर्दर क्या करते हैं, फैक्ट्री में या कंपनियों में प्यूरिफाई करके उसमें से जो हमें खाने वाला साल्ट है, जो कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, ये हमें मिलता है, जिसको हम सब्जी में, दाल में या अलग अलग व्यंजनों में हम नमक डाल करके यूज करते हैं। तो यहीं से मेनली तो यहीं से आता है, लेकिन ये जो होता है कई साल्ट के मिक्सचर होते हैं जो हमारे खाने लायक नहीं होते, तो इनको फर्दर क्या होता है, उठा करके लाया जाता है फैक्ट्री में,
जहाँ पे प्योरीफाई किया जाता है, इसको साफ किया जाता है, बाकी साल्ट को हटाया जाता है और सिर्फ हमें क्या दिया जाता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। देखते हैं एक बार यहाँ पे, सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन सॉलो पिट, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, यहाँ पे पानी को आने दिया जाता है। फिर वाटर गेट हीटेड बाई सनलाइट, है ना, पानी जो है सूर्य की गर्मी से हीट होता है और स्लोली फिर धीरे धीरे क्या होता है, टर्न इनटू वाटर वेपर, और ये जो वाटर है, जो सी वाटर है, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वाष्प बन करके क्या होता है, उड़ जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन, वाष्पीकरण। ठीक है। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, द वाटर एवापोरेट्स कंप्लीटली, कुछ ही दिनों में ये जो पानी होते हैं पूरी तरह से क्या होते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं और पीछे क्या छोड़ते हैं, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट, और पीछे छोड़ जाते हैं, यानी इस खेत में क्या बच जाता है क्यारियों में, तो सॉलिड साल्ट मिलता है। और फिर कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, और जो हम कॉमन साल्ट यूज करते हैं NaCl, ये कई बहुत सारे जो पीछे साल्ट छोड़ जाता है, ये बहुत सारे साल्ट का मिक्सचर है, और फिर इसे प्यूरिफिकेशन करके हमें कॉमन साल्ट इसमें से दे दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एवापोरेशन प्रोसेस। अब यहां पे देखते हैं कि क्या जो सेपरेशन का मेथड है, जो हमने अलग अलग मेथड देखा सेपरेशन का, क्या ये किसी भी चीज को सेपरेट करने के लिए एक से ज्यादा मेथड यूज करना पड़ता है, या सिर्फ एक ही मेथड यूज करके जो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस हैं उनके कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि कुछ ऐसे भी प्रोसेस हैं, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जिनके मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को, अगर हम बात करें मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को जब हम अलग करते हैं तो इनमें एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस भी यूज हो सकता है। कहने का मतलब है एक से ज्यादा प्रोसेस भी यूज करना पड़ता है जब इस तरह के मिक्सचर मिलते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे मिक्सचर भी मिलते हैं जब उनको सेपरेट करना पड़ता है हमें, या करना जरूरी होता है, तो हम कई मेथड यूज करते हैं तब जा करके वो सेपरेट हो पाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक ही मेथड यूज करके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पे, देखिए अगर हम बात करें कि ये ग्लास में क्या है, साल्ट एंड सैंड, एक हमने क्या लिया, ग्लास में वाटर लिया, इसमें क्या मिक्स किया, साल्ट भी डाल दिया 1 चम्मच और 1 चम्मच सैंड डाल दिया। अब क्या होगा, जो साल्ट होगा वो तो पानी में घुल जाएगा, है ना, वो तो सॉल्युबल सब्सटेंस घुल जाएगा। लेकिन जो सैंड है ये क्या है, इनसॉल्युबल है, और ये कहां जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, कहां पे, तली में, ग्लास के तली में रुक जाएगा। ठीक है, यानी कि साल्ट विल डिसॉल्व इन वाटर, पानी में ये साल्ट घुल गया, और सैंड क्या हुआ, सेटल डाउन हो गया। ठीक है, अब इसको अलग करना है। बात आती है कि सेपरेटिंग साल्ट एंड सैंड, जो पानी का घोल है, पानी का जो सोल्यूशन है साल्ट एंड सैंड का, इसमें से साल्ट और सैंड दोनों को अलग करना है। तो देखिए हमने क्या क्या प्रोसेस यूज किया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जब ये सेटल डाउन हो गया सैंड, तो हमने क्या किया, वाटर को दूसरे जार में गिराया, दूसरे ग्लास में डाला। तो ये जो पानी आएगा, यहां तक जो पानी आएगा, ये कैसा होगा, तो ये साल्ट प्लस वाटर होगा। यहां पे क्या अलग हो गया, ये सैंड अलग हो गया। ये कौन सा प्रोसेस है, तो यहां पे तो ये प्रोसेस कह सकते हैं कि सेडिमेंटेशन हो गया, और यहां पे ये जो प्रोसेस हमने किया ये क्या हो गया, डिकेंसेशन हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये सैंड जो है अलग हो गया। अब हमें मिला क्या, इससे साल्ट एंड वाटर मिला। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो सैंड अलग हो गया, हमने प्रोसेस यूज किया सेडिमेंटेशन और डिकेंसेशन, इससे क्या हुआ, सैंड अलग हो गया एंड साल्ट वाटर अभी मिक्स है। अब साल्ट को भी अलग करना है अगर हमें वाटर से, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। हमें सैंड मिल गया, हमें साल्ट वाटर एक सोल्यूशन भी मिल गया, ये तो अलग हो गया, इसको साइड रखेंगे। अब इसको लेके आते हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि साल्ट एंड वाटर जो है हमें यहाँ पे मिला, तो अब इसमें से साल्ट को कैसे हम सेपरेट आउट करेंगे, तो देखिए इसे क्या करेंगे, साल्ट वाटर को हम डालेंगे एक केतली में, और इसे हम क्या करेंगे, हीट देंगे। इसे क्या करेंगे, हम हीट देंगे। जब इसे हम गर्म करेंगे, तो अभी हमने कहा कि कोई भी लिक्विड जब गर्म होती है तो उसका पानी क्या होता है,
वेपोराइज हो जाता है, वेपर बन करके निकलना शुरू होता है। और जब ये वेपर बन के निकलना शुरू होगा तो हम इसके ऊपर क्या रखेंगे, एक पतीला या एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे जो ठंडा हो, या इस पे हम कह सकते हैं कि आइस क्यूब रख सकते हैं। इस बर्तन के ऊपरी परत पर क्या रख देंगे, हम आइस क्यूब रख देंगे। ठीक है, तो ये आइस क्यूब क्या करेगा, इसको ठंडा करेगा। और जब ये जो वेपर है ये गर्म है और इस बर्तन से जब टकराएगा और ये ठंडा सतह से जब टकराएगा तो ये फिर ठंडा हो जाएगा, यानी वेपर बनने के बाद फिर पुनः क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और जो ये वाटर निकलेगा और वेपर के फॉर्म में और फिर पुनः आ जाएगा किसमें, वाटर के फॉर्म में, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, प्योर वाटर मिलेगा। और इसमें जो शेष बचेगा, इसमें जो पूरी तरह से वाटर, जो साल्ट वाटर है, वेपोराइज होने के बाद जो हमें शेष मिलेगा वो क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने साल्ट, सैंड और वाटर, अगर ये तीनों मिक्स हैं तो जब हम इन्हें अलग कर रहे हैं तो हम इसमें 3 प्रोसेस हमने यूज किया, सेडिमेंटेशन, डिकेंसेशन एंड एवापोरेशन। ठीक है, यानी किसी भी सबस्टांसेस को, किसी भी मिक्सचर को जब हम अलग करते हैं तो एक या एक से ज्यादा भी प्रोसेस क्या करते हैं, हम यूज करना पड़ता है या हम कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने क्या किया, इसमें हमें क्या था, हमारे पास क्या था, साल्ट, सैंड एंड वाटर था। हमने क्या करना था भाई, सबसे पहले सैंड सेपरेट करना था, हमने सैंड सेपरेट कर लिया। क्या करके किया, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन और फिर डिकेंसेशन। ठीक है, डिकेंसेशन, सेडिमेंटेशन और डिकेंसेशन मेथड से हमने क्या कर लिया, इसको अलग कर लिया। फिर हमारे पास क्या बचा, साल्ट एंड वाटर बचा। अब इसको हमने साल्ट और वाटर दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। आगे देखिए, जैसे कि है ना, एवापोरेशन से हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड को वेपर बना सकते हैं। और कंडेंसेशन, ये 2 प्रोसेस और भी हैं, ध्यान देना। जैसे ऊपर हमने देखा कि सेडिमेंटेशन मेथड से और डिकेंसेशन और प्लस एवापोरेशन मेथड से हमने क्या किया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये सेडिमेंटेशन और डिकेंसेशन मेथड से हमने क्या किया, सैंड सेपरेट किया। और साल्ट प्लस वाटर को हमने साल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट किससे किया, या सॉरी सेपरेट किया, तो ये एवापोरेशन मेथड से, एवापोरेशन मेथड से हमने इसको क्या किया, अलग किया। आगे देखते हैं, एवापोरेशन और कंडेंसेशन 2 मेथड और हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। एवापोरेशन उस मेथड को कहते हैं जब वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता है, यानी लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवापोरेशन। ठीक है, और कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब वेपर फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एवापोरेशन और कंडेंसेशन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। अगर एवापोरेशन में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस में जो है वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अगर हम कहें कि इस केटली में क्या है, वाटर है, और हम जब इसे हीट दे रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, है ना, तो इसमें से क्या निकल रहा है, वेपर निकल रहा है, जिस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, एवापोरेशन। और जब ये वेपर इस बर्तन से टकराया जो कि ठंडा है आइस क्यूब के थ्रू, तो ये गर्म वेपर जो इससे टकरा करके फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल गया और ये क्या हो गया, फिर ग्लास में आ गया। तो ये जो वाटर वेपर है, यानी वेपर फिर से वाटर में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, ये 2 प्रोसेस हैं। जैसे देखिए कुछ चीजें और भी हैं, अगर हम बात करें ऐड शुगर एंड स्टीर, अगर हम बात करें कि एक ग्लास में हमने क्या लिया, पानी लिया और इसमें थोड़ा चीनी डाला और इसे स्टीर किया, मिलाया, अच्छे से मिला दिया, यानी घुल गया ये पूरी तरह से। ठीक है, फिर इसमें ऐड मोर शुगर एंड स्टीर, फिर हमने थोड़ा और चीनी लिया और उसी पानी में, उतने ही पानी में फिर हमने चीनी लिया और फिर उसे घुलाया, ये घुल गया। अगर हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा या कुछ समय बाद हमें क्या मिलेगा कि हम फिर उसमें चीनी डालेंगे और हम स्टीर करते रहेंगे, लेकिन वो चीनी उसमें घुलेगी नहीं, डिसॉल्व नहीं होगी।
यानी चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो बर्तन में ऐसे ही दिखेंगे, वो नहीं घुलेंगे। नहीं घुलने का मतलब है कि जब यू विल नॉट बी एबल टू डिसॉल्व एनी मोर शुगर, जब हम पानी में अब उससे ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उस सोल्यूशन, देखिए एक टर्म है, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी किसी लिक्विड में सेम क्वांटिटी लिक्विड है, उसी लिक्विड में हमने 1 चम्मच चीनी डाला, घुलाया, घुल गया, दूसरा डाला शायद घुल जाएगा, तीसरा डाला शायद घुल जाएगा, लेकिन जब हम चौथा पांचवा इस तरह से कभी ना कभी एक टाइम आएगा, है ना, जब चीनी अब उसमें फर्दर घुलने वाली नहीं है। तो उस सिचुएशन में, यानी उससे पहले वाला जो सोल्यूशन था वो क्या था, सैचुरेटेड सोल्यूशन था। अगर इसके ठीक विपरीत हम उल्टा बात कर लें, यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं तो एक बार इसको देखेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो अ सॉल्यूशन इज सेट, ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी सबस्टांस में, यानी जो सॉल्यूट है, जिस चीज को हम घोल रहे हैं, अब उसमें और ज्यादा उस लिक्विड में अब नहीं घुला सकते, कैन नॉट डिसॉल्व, ध्यान देना, कैन नॉट डिसॉल्व, अब उसमें हम और नहीं घुला सकते, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है कि और उसमें हम घुला सकते हैं, कब, जब मोर ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट, यानी जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी उस सॉल्यूशन का जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो उसमें और सब्सटेंसेस घुला सकते हैं। लेकिन सेम टेम्परेचर पे हम उससे ज्यादा जो है सब्सटेंस या कोई और डिसॉल्व होने के वाला जो सॉल्यूशन है या जो सब्सटेंस है उसमें हम नहीं घुला सकते। यानी हम ये कह सकते हैं कि वाटर डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट। ठीक है। दूसरी चीज की, जैसे ये हम कह रहे हैं कि वाटर में अगर मान लो हम 3 चम्मच चीनी घुला दिया हमने, चौथा नहीं घुल रहा है, तो क्या सभी आइटम जो भी डिसॉल्व सब्सटेंस है, सॉल्युबल सब्सटेंस है, क्या 3 चम्मच ही उस पानी में घुलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे ये क्लियर कर रहा है कि वाटर डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। अलग अलग सब्सटेंस का जो सॉल्युबल है, जो सॉल्युबल सब्सटेंस है, वो अलग अलग मात्रा में पानी में घुलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो सब्सटेंस है, अगर कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम ले लें, चीनी को ले लें, है ना, साल्ट को ले लें, तो अलग अलग मात्रा में घुलता है, अलग अलग उतने ही पानी में कह सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है समाप्त हुआ। बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, यानी हम चीजों को सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग मेथड से, और हम करते भी हैं। हम डेली रूटीन में या अपने समय, अपने दिनों में हम इस चीज को करते हैं। इस वीडियो में आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, जो पार्ट, आप उसके अगेंस्ट, उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब इतना ही रहने देते हैं, हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में फिर जल्द ही। तो आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।